देश की टैक्स प्रणाली में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जिससे न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि आम आदमी की जेब भी सीधे राहत महसूस करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि जीएसटी में किए गए नए सुधारों से देश को कम से कम 2 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक लाभ होगा। उन्होंने कहा कि ये सुधार सीधे तौर पर जनता को फायदा पहुंचाएंगे, खासकर कि मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप को, क्योंकि अब उनके रोजमर्रा के खर्चों में कटौती होगी और हाथ में पैसा ज्यादा बचेगा। इन सुधारों के तहत जीएसटी की दरों में बड़ा फेरबदल किया गया है। पहले जहां जीएसटी के 4 टैक्स स्लैब थे, 5%, 12%, 18 और 28, अब इन्हें घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया है, 5% और 18%। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 यानी कि नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे। वित्त मंत्री के अनुसार पहले 12% के टैक्स स्लैब में आने वाले 99% उत्पाद अब 5% के स्लैब में लाए गए हैं। वहीं 28% के टैक्स में आने वाले लगभग 90% सामान को 18% के दायरे में समेट दिया गया है। इससे न केवल टैक्स की प्रणाली सरल बनेगी, बल्कि लोगों को भी रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सस्ती मिलेंगी। इन नई दरों का असर आम आदमी की जेब पर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा, जैसे कि साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक आइटम और जरूरी फूड आइटम जैसे दूध, रोटी, ब्रेड आदि सब कुछ सस्ते हो जाएंगे। इतना ही नहीं, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और वित्तीय सुरक्षा ज्यादा आसान हो जाएगी। इसके अलावा 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ और गंभीर बीमारियों की दवाएं भी अब पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी गई हैं। सरकार ने छोटे और मध्यम व्यवसायों को राहत देने के लिए कुछ सेवाओं पर टैक्स में कटौती कर दी है। अब 7,500 प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल रूम्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं जिम, योगा सेंटर और सैलून जैसी सेवाओं पर भी जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इन बदलावों से ये साफ है कि सरकार का फोकस आम जनता की जरूरतों को प्राथमिकता देने पर है। वहीं दूसरी ओर ऐसे प्रोडक्ट्स और सेवाओं पर टैक्स को बढ़ा दिया गया है जिन्हें लग्जरी या हानिकारक माना जाता है। तंबाकू उत्पादों, कैसीनो, रेस क्लब और आईपीएल जैसे मनोरंजन के साधनों पर जीएसटी अब 28 से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इसके साथ ही बड़ी और महंगी कारें, 350 सीसी से ज्यादा वाले इंजन की बाइक्स अब ऊंचे टैक्स स्लैब में आ जाएंगी। इन कदमों का मकसद न केवल लग्जरी को और अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करना है, बल्कि स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने वाले उत्पादों के उपभोग को भी हतोत्साहित करना है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद देश की टैक्स व्यवस्था किस तरह से सुधर जाएगी। 2017 में जीएसटी लागू होने के समय टैक्स पेयर्स की संख्या लगभग 65 लाख थी, जो बढ़कर अब 1,51,00,000 हो चुकी है। इसी तरह सरकार का कुल जीएसटी रेवेन्यू 22.08 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जो कि इस टैक्स प्रणाली की सफलता का सबूत है। सीतारमण ने दावा किया कि इन सुधारों से मिलने वाला लाभ उन इंसेंटिव से 10 गुना ज्यादा है जो सरकार विभिन्न इंडस्ट्रीज को देती रही है। इन सभी बदलावों को मिलाकर देखें तो सरकार का उद्देश्य एकदम साफ है, साधारण लोगों को टैक्स के बोझ से राहत देना, घरेलू खर्चों को कम करना, छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना और टैक्स की प्रणाली को आसान, पारदर्शी और प्रभावी बनाना। वहीं तंबाकू, जुआ और अनावश्यक भोग विलास से जुड़ी चीजों पर टैक्स बढ़ाकर न केवल राजस्व बढ़ाया जाएगा, बल्कि सामाजिक रूप से भी एक सकारात्मक संदेश दिया जा रहा है। कुल मिलाकर ये जीएसटी सुधार न केवल एक प्रशासनिक फैसला है, बल्कि भारत की आर्थिक और सामाजिक दिशा को प्रभावित करने वाले एक बड़े कदम की तरह इसे देखा जा सकता है। जनता को इसका फायदा जल्द ही दुकानों, सेवाओं और मासिक बजट में साफ दिखेगा।